नमस्कार गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि खर्च का रियाज कैसे करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार ये खर्च का रियाज है क्या, खर्च क्या है जिसका रियाज करने के लिए बोला जाता है। तो आज मैं इसके आपको बेनिफिट्स बताऊंगा, क्या क्या बेनिफिट है खर्च का रियाज करने के, और फिर हम थोड़ा सा ऐसे रियाज करके भी देखेंगे। तो गाइस देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइस इस चैनल में आपको क्लासिकल के बेसिक्स की सारी जानकारी मैं देता हूं, और साथ ही साथ सिंगिंग लेसन्स और भी बहुत सारे टॉपिक पे मैं चर्चा करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खर्च का रियाज होता क्या है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि एक हारमोनियम पे 3 सप्तक होते हैं। पहला लोअर ऑक्टेव होता है, दूसरा मिडिल ऑक्टेव होता है और तीसरा अपर ऑक्टेव होता है। तो लोअर ऑक्टेव को हम क्या बोलते हैं? मंद्र सप्तक बोलते हैं क्लासिकल की भाषा में, शास्त्रीय संगीत की भाषा। मध्य सप्तक जो है, जिसको मिडिल ऑक्टेव बोलते हैं, उसे हम क्लासिकल में या शास्त्रीय संगीत में मध्य सप्तक बोलते हैं। और लास्ट है अपर ऑक्टेव, जिसे क्लासिकल व शास्त्रीय संगीत में तार सप्तक कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो हम अपनी रेंज निर्धारित करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी रेंज है कौन सी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के भी स्टैंडर्ड स्केल की बात करें तो वो मध्य सप्तक से ही स्टार्ट होगा। मीन्स गायन का काम अगर शुरू हो रहा है तो उसका बेसिक ये है कि मध्य सप्तक से ही हमें शुरुआत करनी होती है, क्योंकि वो बीच का पोर्शन होता है। तो वहाँ से हम आगे की तरफ भी उतना ही जा सकते हैं और पीछे की तरफ भी उतना ही जा सकते हैं। सो हम मध्य सप्तक से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो स्केल है, मेरा स्केल है सी शार्प, पहली काली, जिसे पहला काला भी बोलते हैं। मध्य सप्तक की पहली काली रीड, जो 2 रीड का पेयर होता है, उसमें फर्स्ट वाली रीड सी शार्प कहलाती है, मतलब काली 1 कहलाता है। तो मेरा तो वो स्केल है। आपका जो भी स्केल हो आप उस स्केल से कर सकते। तो आइए देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। खर्च का रियाज करने से सबसे पहली बात, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपने देखा होगा कि आपकी आवाज़ में मतलब भराव नहीं होता है, भरी भरी सी आवाज़ नहीं आती, एकदम खाली सी आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि यार एकदम सिंपल सी आवाज़ चल रही है। तो जितना ज़्यादा आप खर्च का रियाज करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी आवाज़ में भारीपन आएगा, आपकी आवाज़ में भराव आएगा। दूसरा, आपके सारे स्वरों में आपकी पकड़ बहुत अच्छी बनती है अगर आप खर्च का रियाज रेगुलरली करते हैं तो। तीसरा बेनिफिट आपको यह है कि खर्च का रियाज करने से आपकी रेंज भी बढ़ती है। मीन्स अगर आप रेगुलरली खर्च का रियाज कर रहे हैं तो आपकी रेंज भी बढ़ेगी, आप हाई रेंज के गाने भी धीरे धीरे गाना स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा जो बेनिफिट है, आपका गला कितना भी खराब हो, अगर आपका गला खराब चल रहा है, आपका गला थोड़ा कफ चल रहा है या जो भी है, या आपने ज़्यादा गा लिया है तो आपका गला खराब हो गया या दर्द कर रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उसमें आपको खर्च का रियाज करना है। खर्च का रियाज करने में ही आपको बेनिफिट होगा। उस समय आप ऊपर नहीं जा सकते। आप उस समय कोशिश करेंगे कि मैं मध्य सप्तक से ऊपर के स्वरों को ले लूँ, तो मोस्टली गा या मा तक जाएंगे, उसके बाद आवाज़ आपकी फटने लग जाएगी। तो वहाँ पर आप यही कोशिश करें कि आप खर्च का रियाज करें। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि खर्च का हमें रियाज करना कैसे। तो खर्च का मैंने आपको बताया, मध्य सप्तक जो होता है, मध्य सप्तक के पहले का जो पेयर होता है, मतलब हमारा जैसे ये शुद्ध सा है मेरा मध्य सप्तक का, तो इससे नीचे जब मैं जाऊँगा नी, जब इससे नीचे इधर की तरफ मैं जाऊँगा तब यह खर्च कहलाएगा। तो हमें मध्य सप्तक से पीछे की तरफ जाना है, मतलब मध्य सप्तक के स्वरों को लेना है, देन वह खर्च कहलाएगा। सा, तो ये मेरा मध्य सप्तक का जो मेरा स्केल है ओरिजिनल, वह है शीशा। तो इसे रियाज करने का तरीका क्या है? इसे रियाज करने का तरीका ये है कि एक एक स्वरों पे होल्ड कर करके चलते जाए। जैसे आप सा पर थोड़ी देर होल्ड करें जब तक आपकी वॉइस वो हो रही है, आप जबरदस्ती ना करें वॉइस के साथ। जब आपकी सांस खत्म होने लग जाए देन आप रुक जाइए, फिर आप दूसरे स्वर पे उतने ही टाइम तक होल्ड कीजिए, देन फिर आप दूसरे स्वर पर उतने ही टाइम तक होल्ड कीजिए। तो प्रैक्टिस करने का ये तरीका है। मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ कैसे करना है। सा,
आपको इस तरीके से सा से नीचे की तरफ जाना है। तो आप धीरे धीरे बढ़त कीजिएगा। जैसे कैसे करेंगे, सा इस टाइप से आपको खर्च का रियाज मॉर्निंग में करना है। मॉर्निंग में ही इसे क्यों करना है? कैसे जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारी वॉइस में पहले से भारीपन होता है, हमारा गला भी थोड़ा चोकअप होता है और सुबह हम एकदम रिलैक्स मोड पे उठते हैं। सो हमें सुबह क्या करना है, सुबह उठना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है और उसके बाद खर्च का रियाज आपको शुरू करना है। तो मॉर्निंग में ही करना है। मॉर्निंग में आप जितनी अच्छी पकड़ बना लेंगे इस पर, उतना ही बेनिफिट आपको आगे होगा। और गाइस दूसरी बात यह है कि आप मंद्र सप्तक में जितना डाउन अच्छा गा सकेंगे, आप तार सप्तक के ऊपर के स्वरों को भी उतनी इजीली ले सकते हैं। तो ये तुरंत नहीं आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आता जाएगा। गाइस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि समय की प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा बाद में होती है, रिदम की प्रॉब्लम। सो स्टार्टिंग से ही आप रिदम पे चलें। तो मैं बहुत सारे तरीके आपको रिदम के बता चुका हूँ, बट मैं आपको एक यही बताऊंगा कि अगर आपके पास एनालॉग वॉच है तो एनालॉग वॉच को देखिए उसमें सेकंड का कांटा कैसे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलिए। जहाँ जहाँ सेकंड का कांटा चल रहा है वहाँ वहाँ आपको स्वर बोलना है, या स्वर नहीं बोल पा रहे हैं तो वहाँ पे आप थाप का प्रयोग करें, वहाँ थाप लीजिए, उस सेकंड के टाइमिंग को मिलाइए या चुटकी मारिए या कुछ भी कीजिए। तो आपको एनालॉग वॉच के हिसाब से चलना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।